नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के बखारी के ग्रामीणों के द्वारा एक संदिग्ध युवक को भागते हुए देखे जाने पर पकड़ा गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पूछताछ के क्रम में युवक ने अपनी पहचान बिथान थाना क्षेत्र के भीख नोलिया निवासी मुकेश कुमार बताया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो राहगीरों से लूटपाट करता था, लेकिन इसी दौरान एक बाइक सवार को कट्टा का भय दिखाकर रोका, लेकिन उसी दौरान 2-3 बाइक एक साथ आ गए और सभी ने उसे मिलकर दौड़ा दिया। सावन की पहली सोमवारी पर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा शहर के बूढ़ी गंडक नदी स्थित बाबा गंडकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया। विशेषता है कि यहाँ श्रद्धालु जो दिल से मांगते हैं उनको मिलता है। हर साल देख ही रहे हैं कि सावन में जो भीड़ होता था उससे भी ज्यादा भीड़ बढ़ते जा रहा है। फिर यही विशेषता है बाबा का। खास रूप से यहाँ पे रोसड़ा के आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं बहुत आस्था के साथ जो है आते हैं। 100 परिवार आते हैं। आप ही देखे रहे हैं एक एक मस्तक पर चंदन बाबा गंडकीनाथ का लगा हुआ होता है। ये विशेषता है यहाँ की। और लोग बड़े दिल से अपने छोटे छोटे बच्चे को, अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, और ये प्रसाद के रूप में चंदन यहाँ का विख्यात है, जिसको देखते होंगे रोसड़ा क्षेत्र में हर ललाट पर जो है बाबा का त्रिशूल शोभा देता है। ये है सौभाग्य का बात बाबा गंडकीनाथ का। क्या नाम है? मनीष कुमार सहनी और संस्था के अध्यक्ष हैं हम, और सारा बात देखते हैं व्यवस्था यहाँ की। गंडक नदी को जान रहे हैं। इस नदी के तट पर हजारों शिवालय हैं जो बाढ़ में डूब जाती है, लेकिन ये हमारे बाबा गंडकीनाथ बूढ़ी गंडक नदी के स्वामी हैं, जो ये कभी आज तक डूबा नहीं। यहाँ की ये विशेषता है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें मन मतलब जितनी भी उनकी आस्था होती है उनसे ज्यादा मात्रा में उनको प्राप्त होता है, जिससे लोग सुबह से लाइन में रहते हैं। और अब तो बहुत ही ज्यादा लोगों का आस्था हो गया है बाबा गंडकीनाथ धाम से, और इसका व्यवस्था पूरे रोसड़ा नगरवासी करते हैं 5 रुपए का चंदा देकर। ठीक है, इसमें हम कमेटी के हम कोषाध्यक्ष हैं, ये हमारे अध्यक्ष मनीष बाबू हैं। हम लोग 11 मेंबर मिलकर इस कमेटी का देखरेख करते हैं, जिसमें अभी तक इस कमेटी का 3.5 साल हुआ है। जिस कोरोना काल में 1 साल बंद रहा कलश, लेकिन उस पब्लिक का और भक्त लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलता है बाबा गंडकीनाथ धाम में। और लोगों का आस्था क्या कहें, सब सर चढ़ के बोलता है। चलिए। प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के 13 पदों के चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान कार्य के लिए संलग्न कर्मी अपने योगदान को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बता दें कि 19 जुलाई 2022 को मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव होना है। जदयू किसान प्रकोष्ठ की एक बैठक भगवानपुर प्रखंड में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश सचिव आसमत खातून समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बालेश्वर सुषमा स्मृति संस्थान के संयोजक गुंजन कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सरकार की अनेकों योजनाएं हैं किसान के फायदा के लिए, उनका आगे बढ़ाने के लिए। उनका जो खर्चाना होता है, जो खेती बर्बाद होती है, सुखाड़ आ जाता है, कभी ज़्यादा पानी आ जाता है जिससे उनका फसल बर्बाद होता है, उसमें हमारी सरकार अपने तरफ से। उधर पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के भादा नहर में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों किशोर के शव को बरामद कर लिया गया है। दोनों कल शाम से ही लापता थे। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने एक किशोर का शव भादा नहर में तैरते देखा तो दोनों के डूबकर मरने का पता चला। खबर वैशाली के सराय से है, जहां सरकारी पोखर पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई और दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई है। वहीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। रात में आया, हम रास्ते से गुजर के घर जा रहे थे। उस आवर में हमको बुलाया, पहले झापट मारा, इसके बाद हम पर गोली चलाया। गोली चलाने के आवर में हम छिप गए। उसके बाद बंदूक की कुन्ना से मार दिया, इस पर सर फट गया। उसके बाद फिर हमको चाहे घसीट के गाड़ी में बैठा ले,
तो हम किसी तरह अपना जान बचा के और भागे, इतना ही बात हुआ। अच्छा, विवाद क्या था पहले से? विवाद था कि वो पोखरी भर रहा है, सरकारी पोखरी है। हाँ। हमने उस पर कंप्लेन किया, सराय थाना को, डीएम किया है, लालगंज, सब जगह हमने कंप्लेन किया। तो यही कंप्लेन करने के आवर में वो हम पर इतना हावी हुआ है कि तुमको हत्या कर देंगे। फोन पर भी धमकी दिया कि तुम्हारा घर बुलडोजर से उजाड़ देंगे, हमको हत्या करने का धमकी दिया। वो कौन लोग है? वो लोग वो उनका नाम है प्रवीण कुमार सिंह, उर्फ पिंकू सिंह बोला जाता है। और रंगबाजी से आते हैं, सब जगह रंगबाजी से काम करते हैं। और हमारे समाज में लगा के उनका तीसरा घटना है। जिस समय आते हैं कुछ न कुछ करके ही जाते हैं, किसी को मार दिए, किसी को कुछ कर दिए। तो मत्स्य विभाग के चुनाव ना होने, मत्स्य विभाग का चुनाव के आवर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। वो हमको टाइम दिए, 4 दिन टाइम दिए कि हम 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे। वो 4 दिन नहीं है, रात में आते हैं 7 बजे के बाद, और रात में हम लोग अकेले में धरा जाते हैं कहीं। अररिया जिले में सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला। जिले के विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने और जलार्पण करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ड्यूटी के दौरान एक महिला सिपाही की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लहेरी थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक पर पीटीसी अश्वनी कुमार के नेतृत्व में महिला सिपाही श्वेता की तैनाती 112 आपात सेवा के वाहन पर की गई थी। ड्यूटी के दौरान महिला सिपाही श्वेता को ड्राइविंग सीखने का नशा चढ़ा और वो चालक की मदद से वाहन को लेकर के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान चली गई। वहां सीखने के दौरान वो अपना नियंत्रण खो बैठी और गाड़ी अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक से वाहन का टक्कर हो गया। जो पब्लिक है वहाँ पे दिया है, तो बताया जा रहा है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। नहीं तो आप ड्राइवर सीट पे क्या कर, ड्राइवर तो ऑलरेडी 112 में होता है ना। तो आप ड्राइवर सीट में क्या कर रहे थे? ड्राइवर सीट गाड़ी को घुमा रहे। नहीं तो ड्राइवर तो ऑलरेडी है 112 के लिए। मेरे डीएसपी होने से मतलब से भी बात हुई थी एक बार, तो कहते ड्राइवर तो ऑलरेडी मिला हुआ है गाड़ी में, फिर आप क्यों चला रहे थे गाड़ी? हम उनको बोले कि आप थोड़ा साइड में गाड़ी को घुमाएं। जो सीखने की कोशिश कर रहे थे, जो वहाँ पे पब्लिक था उन्होंने बताया कि आप 2-3 राउंड चलाएं गाड़ी, फिर गाड़ी इतना स्पीड हो गया। बिल्कुल गलत बात है। 2-3 राउंड नहीं सर, मेरे पास ये गलत बात बोल रहा है। आप सीसीटीवी होगा ना वहाँ पे, आप चेक सीसीटीवी फील्ड में नहीं होता सर। ये फर्स्ट में ही हमसे रिक्वेस्ट किए होना चाहिए और स्टीयरिंग नहीं हमसे कटा आ तो मेरा गाड़ी देखा वही बोल। अब क्या कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग काम कर रहे थे नीचे में। आप ट्रक बना रहे थे क्या? नहीं नीचे सलेंसर था, जंगल कर रहा था, इसके लिए सोचे क्या है अंदर देखते हैं। क्या दिख रहा था गाड़ी यार, ये था है ना है। बेगूसराय में भीषण गर्मी के बीच लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिन में अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए मोमबत्ती लेकर पावर हाउस कार्यालय परिसर में बिजली खोजने का काम किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पावर हाउस में बिजली खोजो अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती लेकर पावर हाउस में बिजली खोजने का कार्य किया। हम सभी को मालूम है कि बेगूसराय जिला में बिजली का उत्पादन होता है, उसके प्रदूषण की मार हम सब झेलते हैं और प्रदूषण की मार झेलने के बाद यहाँ की बिजली से ऐशो आराम का जीवन दूसरे अन्य पड़ोसी जिले के लोग लेते हैं। साथ ही साथ जो फीडर नंबर 1 है, जिसमें हमारे जिला के तमाम आला अधिकारियों का बिजली सप्लाई होता है, उसमें बिजली उपलब्ध रहता है, 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहता है, किंतु सामान्य जनता के साथ भेदभाव किया जाता है। सरकार एक और जहां पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तमाम प्रकार के विद्युत औद्योगिकरण का कार्य कर रही है, नवीनीकरण हो रहा है, वहीं आम जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ भी देखने को आया है कि बहुत सारे जिला पदाधिकारी के ऑफिस में वहां पर बिजली बिल लाखों रुपया बकाया है, किंतु उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। और आम जनता के पास यदि 2000 से 4000 रुपया बिजली बिल बकाया होता है तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना और भेदभावपूर्ण रवैया विद्युत प्रशासन के द्वारा अपनाया जाएगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन को तैयार है। और हम सब कार्यकर्ता आज विद्युत खोजो अभियान प्रारंभ किए हैं, आगे आने वाले समय में भी हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे।
आजमनगर बाजार के निकट संवेदनशील पॉइंट पर महानंदा तटबंध स्पर्श संख्या 56 के निकट जियो बैग मरम्मत कार्य विभाग द्वारा आरंभ कर दिए जाने से आजमनगर बाजार के लोगों में हर्ष देखा जा रहा है। कि सबसे पहला बात है कि जेई साहब जो महानंदा विभाग के हैं, एसडीओ साहब जो है, इन लोग प्रस्ताव बना के भी भेजा था एंटी रीजन का काम और जहाँ जहाँ डैमेज था वहाँ काम करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वरीय पदाधिकारी जो विभाग के हैं, मतलब आजमनगर क्षेत्र के या बाजार के लोग इस काम से संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हैं। ये बात हम लोग आवाज़ उठाए और पत्रकार आप लोग मीडिया भाई के माध्यम से भी ये बात को पहुंचाया गया कि 44 के निकट जो है काफ़ी बुरा खिसक गया है। पहले को जो काम हुई थी तो इसका असर रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बाढ़ को लेकर बहुत ही सजग है। बिहार की जनता को नहीं चाहते हैं कि बाढ़ में किसी को परेशानी हो या कहीं पर कोई घटना हो, दुर्घटना हो, इसलिए सरकार ने जल्दी एक्शन लिया और देखिए आपके समय में आपके सामने। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।